देखो हम आज प्रश्नावली क्या पढ़ रहे हैं, 1.2। बोलना नहीं है उधर से, तो टीचर की आदत ही बोलने की रहती है ना। 1.2 का पहला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हमको अभाज्य गुणनखंड देखना है। पहला नंबर में अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड में हम क्रम से 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 और 101 को भी ध्यान में रखना, क्योंकि ये जरूरत पड़ जाती है इसकी। इन संख्याओं को अभाज्य संख्या कहेंगे। बीच में भी और कुछ संख्याएं हैं 101 के पहले, पर हमको जो 10वीं में काम पढ़नी है वो ये है। पहला नंबर का क्वेश्चन है 140 के अभाज्य गुणनखंड सॉल्व लिखिए। सबसे पहले नियम देख लेंगे। जो सम संख्या रहेगी तो 2 से भाग देना है। अगर 2 से भाग नहीं गया तब हमको 3 पे बढ़ना, क्रम से बढ़ना है। पहले ही बड़ी संख्या का नहीं देना, छोटी का जा रहा तो पहले छोटी का देंगे। 3 का ऐसे चेक करेंगे, जितने भी अंक दिए हुए हैं सबको जो टोटल करो, 3 के पहाड़े में आ रहा है कि नहीं वो चेक करो, 3 के में आ रहा तब भाग देंगे। ठीक, 3 का नहीं गया तो लास्ट में अगर 5 दिखाई दे रहा है तो 5 का देंगे, और नहीं तो फिर 7 की तरफ आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो यहां पर सबसे पहले, और 2 के भाग देने पर संख्या आधी होती, ये याद रखना है। थोड़ा स्पीड देगा ये सब चीजें जो बोल रहा हूं, ये तुम्हारे क्वेश्चन हल करने के तरीके को बहुत ज्यादा स्पीड दे देगा। ठीक, तो यहां पर सम संख्या 2 से ये 70 हो गया। फिर सम संख्या 2 से आधा हो जा रहा है कि 35 आधा नहीं होता। ठीक, ये यहां से भी हम चेक कर सकते, सम संख्या नहीं। आखिरी में 5 दिख रहा, फटाक से अपन 5 के लिए सोचते, पर 3 के लिए सोचो। 5 और 3 8, 3 के पहाड़े में नहीं आ रहा 8, तो 5 पे बढ़ जाएंगे। 5 7 एकम। और अब गुणनखंड लिखना है तो 140 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। अब गुणनखंड के लिखने का तरीका क्या रहेगा हमारा, जो रिपीट हो रही है, जितने बार रिपीट हो रही है उतने बार का निशान जैसे ऊपर लगाते हैं, वैसे यहाँ पर जितने बार जो संख्या आ रही है ऊपर लिखेंगे, और जो सिंगल टर्म आ रही है उसको सिंगल टाइम लिखेंगे, और ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो है हमारा 156। तो 156 लिखे, इसके अभाज्य गुणनखंड करना है हमको। सम संख्या है, 2 से जाएगा, 2 6 12, 2 7 14, बचेगा 1, उतारे 6 16, 2 8 16, 78। फिर आगे बढ़े, फिर 78 सम संख्या, 2 3 6, 1 बचेगा, 8 उतारे 2 इनाम 18। ठीक है, फिर 2 से नहीं जाएगा क्योंकि सम संख्या नहीं। अब 3 से तो जाते वैसे ही दिख रहा है। ठीक है, तो 3 अगली बारी आ गई, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब 13 खुद अभाज्य है तो 13 एकम 13 ही होगा। 156 के अभाज्य गुणनखंड 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 13। रटने पे नहीं जाना, घात देखेंगे यहाँ पर कितने बार हो जाएगी, 2 बार। ये इस तरीके से ये आंसर हो जाएगा हमारा। आ रहा समझ में सबको? ठीक है, और इसको घर में जाके रिपीटेशन करते चलना है, वीडियो देखना 2 4 5 बार, और फिर उसके बाद में रिपीट पर रिपीट लिख के देखेंगे। देखने में सब समझ में आएगा, करने बैठोगे कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि ये पढ़ाई है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन है हमारा क्या, 38 25 है ना। ठीक है, तीसरे नंबर का क्वेश्चन है 38 25। सॉल्व लिखे हमने यहाँ पर 38 25। अब देखेंगे 5 का तो चला जाएगा, पर 3 बीच में आ रहा है, 3 को चेक करें। 3 के लिए क्या चेक करना है हमको, 8 9 10 11 12 13, 13 और 5 18। 18 3 के पहाड़े में आ रहा है, इसलिए 3 का जाएगा, तो पहले हमको 3 का देना पड़ेगा। 3 एकम 3 दूनी 6, 8 में से 6 गया, बचा 2 उंगली खड़ी करेंगे ऐसे। याद रखने का तरीका, डायरेक्ट अगर भाग दे रहे हैं तो कोई ना कोई सहारा बनाना पड़ेगा। ठीक है, 2 बचा हमारे पास में, और 2 उतारे तो 22, 3 7 21, बचा कितना 1, उतारे 5 15 हो गया, 3 5 1275 आया। फिर देखो 7 5 12, और 2 रे 3, और यहाँ पर क्या आ रहा है 12। और जहां पर 3 के पहाड़े की संख्या आए तो ज्यादा टोटल नहीं करना, वहीं छोड़ के चलना उसको, है ना। बड़े टोटल में दिक्कत जाएगी। 12 हो गया, उसको छोड़ दिए, 3 हो गया, इसको छोड़ दिए, यानी कि हो गया। ठीक, भाग जाएगा। 3 4 12,
यहाँ पर 7, 7 में कितने बार जाएगा, 3 दूनी 6, बचा 1, 3 5 15, 425। फिर देख लो एक बार चेक करके, 7 हो गया, 7 और 4 11 में नहीं जाएगा, 3 के पहाड़े में नहीं आता, 5 का उपयोग करेंगे क्योंकि लास्ट में 5 दिख रहा है। एक संख्या में नहीं जा रहा, दोनों संख्या लेंगे, 5 40, 42 में से 40 गए, बचे 2 उंगली खड़ी की है साइड में 5, 25, 85 आ गया। फिर किसका, 5 का जाएगा। रिपीट नहीं सोचना है, इसलिए तो हम क्रम से चल रहे हैं, फिर पीछे का सोचना ही नहीं, जा ही नहीं सकता क्योंकि हमने पूरा तरीका ही वो अपना है। यहां पर क्या करना, 5 का 5, 8 में से 5 गया, बचा 3, उतारे 5, 3 पे 5 35, 5 7 35, 17 अभाज्य संख्या, 17 एकम 17। अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे इसके, 3 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 5 गुणित 17। जो रिपीट हो रही है उसको 2 बार हो रही तो 2 बार लिखें, और जितने बार होता है वो लिखना होता है। ठीक है, इस तरीके से आप देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा 74 29, है ना, चौथा नंबर का क्वेश्चन है। 7429 सॉल्व लिखेंगे हम यहाँ पर। ठीक, 7429 सबसे पहले चेक करें, सम संख्या नहीं है, छोड़ दें। 9 3 के पहाड़े में आ रहा है, इसको टोटल ही में नहीं लेना। 4 और 2 6, 6 3 के पहाड़े में आ गया, टोटल में खत्म करें। 7 अकेला बच्चा, 7 पहाड़े में नहीं आ रहा। ये तरीका भी, अगर ज्यादा टोटल करते नहीं बन रहा, छोड़ते चलो। 6 3 के पहाड़े वाली संख्या आएंगी, छोड़ देंगे कि हो गया। और जो लास्ट में बचेगा, खत्म हो रहा है यानी कि पूरा चला जाएगा। यहाँ पर 3 का भी नहीं जा रहा, 5 का नहीं जाएगा, आगे आ गया 7। ठीक है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा ऊट पटांग है, इसको थोड़ा सा याद रखें, शायद बहुत बड़ी संख्या में जाएगा। 17 के बाद में 19 23 ऐसी संख्याएं बन सकती है, शायद हो सकता है यही आंसर हो। एक बार चेक करेंगे जिसमें कठिन सवालों को हमको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। आंसर चेक करो, 17 23 17 19 23। ठीक है, ध्यान रखना है इस सवाल को, क्योंकि ये अगर आ गया तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम खड़ी करेगा। हम टाइम ज्यादा नहीं दे सकते इस सवाल को। ठीक है, इन चीजों को अपने को पेपर करते समय विशेष ध्यान रखना है। तो इसको स्टार्ट मार के रखना है कि शर्मा सर ने बोल दिया भाई, इसको विशेष ही तरीके से, जो ज्यादा खतरनाक समस्या रहती है उसका समस्या या तो चुटकी बजाते में हो जाएगा, नहीं तो जिंदगी भर नहीं होगा। इसका चुटकी बजाते में कर देना 17 19 और 23। तो पहले 17 का देंगे। हाँ, 17 का पहाड़ा कितने बार करना पड़ेगा हमको, सॉरी 17 है ना, कितने बार जाएगा, यहाँ भाग दे दें, बड़ी संख्या है 7429 है ना, भागित क्या करने हम 17। ठीक है, हाँ 17 17 पंचे, हाँ 85 होता है ना। ठीक है, तो कितने बार, 6 बार में क्या हो गया, 68 हो गया है ना। अब घटाएंगे इसको, नहीं होगा, कितना होगा, 4 बार में होगा। 4 बार में होगा। यस सर। अब अगर नहीं पता है तो क्या करना है हमको, यहाँ पर गुणा कर लेना है। ठीक है, यहाँ गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 7 चौक 28 2 4 एकम 4 और 2 6 आ गया ये। ठीक है, सही है, 4 बार में 4 सॉरी। अब यहाँ पर देखेंगे, हाँ थोड़ा इधर आवाज नहीं करना, यहाँ पर घटाना है हमको, तो 14 में से 8 गए, कितना बचेगा भाई, 6। फिर यहाँ पर 1 की कमी आ गई है ना, तो 6 ही बचा रहेगा। यहाँ 2 लेंगे तो कितने बार में आएगा, 1 और कम बार करना पड़ेगा, 3 बार। कितना हो जाएगा यहाँ पर 17 51। ठीक है, क्योंकि कई बार याददाश्त और अपनी जो चीजें हैं वो दोनों एक साथ लाओ तो समस्या पैदा हो जाती है। तो गणित में ज्यादा कर पहाड़े को तो याद रखना पड़ेगा, है ना। ठीक है, यहाँ पर घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 और 1 और फिर 9 उतारे, यहाँ पर 119 119 17 के पहाड़े में कितने बार में, हाँ 7 7 49 आता ना, वही याद दिलाता है। यहाँ 7 बिल्कुल बिना सोचे लिख देना, क्योंकि ये कुछ समस्याएं जो है 17 का पहाड़ा यूट्यूब में भी बहुत चलता है ना, परेशान करता है। यहाँ पर देखेंगे 4 3 7।
अब किसका जाएगा? 17 के बाद में मैंने याद करवाई दिया हूं 19 और फिर 23 की बारी है, ठीक है। 23 की बारी अगली बार, और यहां पर क्या जाएगा? खत्म, ठीक है। ये समस्या का हल रहेगा, क्योंकि आखिरी में एक आना है, 23 का जाना है, 23 से कम 23 ही होना, इसके अलावा कुछ नहीं। तो समस्या को सुलझाने का तरीका, क्योंकि हम जिस दौर में चल रहे हैं, आगे जाके हमको बहुत सारे कंपटीशन फाइट करना है, कई चीजें हमको याद भी रखना पड़ता है। मैथमेटिक्स में कंपटीशन फेस करेंगे तो ज्यादा दिक्कत होती है ना। तो यहां पर देखेंगे 7429 इक्वल टू 17, 19 और 23 का गुणनखंड, और ये आंसर, ठीक है। हालांकि ये क्वेश्चन उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट लगता नहीं, क्योंकि 2 नंबर में है और 2 नंबर में इतना कठिन आना नहीं। पहला दूसरा क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आईएमपी पे भी ध्यान रखेंगे, कमजोर लोगों को विशेष आईएमपी पे ध्यान रखना है। फिर देखेंगे अगला एचसीएफ, एलसीएम और जांच भी करने को बोल रहा है। तो देखो परीक्षा में या तो एचसीएफ पूछेगा या तो एलसीएम पूछेगा, एक कंडीशन, दोनों एक साथ भी पूछ सकता है। जांच भी एक साथ पूछे ये जरूरी नहीं, या तो वो बोलेगा एचसीएफ के साथ में जांच पूछ लेगा, तो मिला जुला के पूछेगा। हाँ क्या? तो पहले हमको देखो एचसीएफ कैसे निकालना है, एलसीएम अकेला आया तो कैसे निकालना है, दोनों साथ में आ गया तो कैसे निकालना है, ये पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम हर क्वेश्चन का क्या निकाल लें? एलसीएम, 2 नंबर का क्वेश्चन एलसीएम चेक करेंगे। देखो एलसीएम के लिए क्या करना, हमको दोनों ज्वाइंट वाली विधि का उपयोग करना है, पहला नंबर, है ना। क्योंकि कल भी काफी लोगों से ये बना नहीं था, और अभी तुम लोगों को करके दिखाना है जिन लोगों से बन नहीं रहा है। कितना है? 26 91, 26 और 91, ये 2 संख्या है, इसका क्या करना है हमको? एलसीएम। तो 26 एलसीएम जब भी बोले ये गलत करवाता है तुम लोगों से, इसलिए साथ में लेके चलना है। क्वेश्चन देखो, अरे बेटा अभी तो पहले ही नंबर पर सेकंड का फर्स्ट चल रहा है ना, अभी क्वेश्चन नंबर से चल रहे हैं ना। पहले वाले का आपने फोर्थ नहीं कराया, पहले का आपने फोर्थ क्वेश्चन छोड़ दिया। अच्छा फोर्थ, हाँ ये फोर्थ 5005 ये कल हम कर चुके थे, है ना। 5005 ये आया भी है अभ्यास में, 3-4 बार पढ़ा दिया हूँ 2 दिन में। यहाँ पर देखो 5 से जाएगा, 5 एकम 5, 0 0 और 5 एकम 5, ठीक है। आ रहा समझ में? सम संख्या नहीं है, 5 और 2 5 और 5 10 3 के पहाड़े में नहीं आता, छोड़ेंगे 5 की जगह आ जाएगी, ठीक। 5 के बाद में 2 में नहीं जाना, 3 में नहीं जाना, आगे बढ़ना 7 में, क्योंकि यहाँ 5 दिखाई नहीं दे रहा है, 7 का चला जाएगा। 7 दूनी तो 7 एकम 7, तो यहाँ पर 143 आता है, यहाँ ध्यान देंगे। 7 एकम 7, बचेगा 3, उतारे 0 30, 7 चौ 28, बचा 2, उतारे 1, 7 दिया 21। इस तरीके से बिल्कुल माइंड में सेट होना चाहिए, एकाग्रता होना चाहिए, ठीक है। अब किसका जाएगा? इसके बाद अगली अभाज्य संख्या कौन सी होती है? कौन सी होती है? 11। तो 11 एकम 11, 14 में से 11 गया, बचा 3 के साइड में 3, 11 दिया, और इसके बाद कौन सी? 13 एकम 13। और ये उसके अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएंगे? 5005 के 5 7 11, और अगली अभाज्य संख्या, तो इसको भी हम फटाक से कर सकते हैं। रेगुलर संख्या आ रही है, कुछ ध्यान भी रखना पड़ेगा। कैसा? आ जाओ अंदर, ये खाली जगह एक और है। अब देखो यहाँ पर 26 91 का हमको एलसीएम देखना है, यहाँ देखते चलो। एलसीएम के लिए हमको क्या करना है भाई? एलसीएम के लिए 7 वाली मेथड का सिंगल क्वेश्चन अगर आया तो इसका उपयोग करेंगे। बहुत सारे लोग नहीं तो गलती कर रहे हैं। जब तक एक संख्या का भाग किसी में भी जाता है, क्रम से उठाएंगे तो उसको देते रहना है, अगली को साथ में लेके चलना है, अगर नहीं जा रहा है तो ये ध्यान रखना होता है। यहाँ 2 सम संख्या है, 2 का जाएगा 13 हो जाएगा, 91 में नहीं जा रहा है, जैसे कि वैसे, ठीक है। अब देखो सम संख्या नहीं है, अगली बारी आती है 2 3 की, 3 9 और 1 10, नहीं जा रहा, ठीक है। आगे बढ़े तो क्या होगा हमारा भाई? 5 का नहीं जाएगा, फिर किसका आ जाएगा? 7 का। 7 13 में 91 होता है, ये पहले भी हम पढ़ा चुके हैं। तो 7 13 13 7 91 याद आता है तो 13 का देने लगते हो। क्रम का विशेष ध्यान रखना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, क्योंकि हाईएस्ट पे जाओगे तो क्रम में भी नंबर काटने लगेंगे, ठीक है। तो 7 13 में 91 या 13 7 91,
और यहाँ पर अब इसमें नहीं जाएगा, इसमें ही देखेंगे, नहीं तो यहाँ 1 लिख दिए फटाक से, ये गलतियां होती, तो इसमें नहीं जा रहा है तो इसको आगे बढ़ाएं। अब 13 एकम 13, और इस तरीके से इसका LCM क्या हो जाएगा 26 91 का। लिखने का तरीका वैसे ये भी हो सकता है हमारा, ऐसे लिखना चाहिए 2 × 7 × 13, ठीक है। तो 13 सत्ते 91 और 2 का गुणित करें हम यहाँ पर, तो 2 एकम 2 और 2 इनाम 18, 182 आंसर। इस तरीके से जो सरल तरीके हैं उसका उपयोग करना है, ठीक है। बार बार प्रैक्टिस से हमको सरल तरीका ही याद आएगा, और नहीं तो एक तरीका और होता है, पर वो रास्ते अलग अलग होते हैं, पर कठिन रास्तों से चलना की अपेक्षा अगर रास्ते हैं हमारे पास में और हमारे पास में टाइम है तो हम कर सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, फिर से LCM देखना है हमको। इसके लिए 510 और 92, 510 और 92 दोनों को एक साथ लेके चलेंगे। 510 92, ये यहाँ पर चाहे योजक चिन्ह वाला डैश लगा दें, चाहे और एक के नीचे एक चलना चाहिए। ये डैश तुम्हारे बकायदा अच्छे सुंदर तरीके से लिखना है, ठीक है। यहाँ 2 से जाएगा, हाफ हो जाएगा, 255 आएगा, ठीक है। हाफ हो जाएगा 255, भाग देना सबको आ रहा है। इसका हाफ होगा तो यहाँ पर 4 हो जाएगा और यहाँ 6 आ रहा, समझ में सबको। भाग देना सबको आ रहा है, 2 का भाग दिए, ठीक। फिर आगे बढ़ेंगे हम, 2 का भाग इसमें जाएगा तो इसमें नहीं जाना है, तो इसको तो नोट कर दें। यहाँ पर क्या करेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब 23 आ गया तो फटाक से 23 तरफ नहीं बढ़ जाना। ये 5 लेके बैठा, पर उसके पहले भी 3 आता है, ये ध्यान रखना। 5 और 5 10 और 2 12, 3 के पहाड़े में आ रहा, इसलिए 3 का भाग जा रहा है ना, ठीक है। तो 3 का देंगे, 3 8 24, 25 में से 24, 25 में से 24 गए, बचेगा क्या 1, उधारे 5, 3 5 15, ठीक है। आ रहा समझ में। फिर 23 को जैसे की वैसे, क्योंकि इसमें नहीं जा रहा। 17 5 85 होता है, 5 17 85। बहुत सारी चीजें तुमको पता है, पर तुमको अगर फास्ट होना है, तुमको पता है, थोड़ा प्रैक्टिस में लाना पड़ेगा, ठीक है। इसके लिए ही मेरे को ये वीडियो बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो 17 5 5 17, ठीक है। ये यहाँ पर पुरानी पढ़ाई हमको बहुत काम करेगी, ठीक है। अब दोनों अभाज्य संख्या है, पहले छोटी संख्या का दे दिए और उसको खत्म कर दिए, और फिर अगले बार में 23 भी अभाज्य है तो इसको खत्म कर दिए, ठीक है। अब सबका हमको क्या करना है, गुणा करना है। तो LCM क्या हो जाएगा हमारा, 2 × 2 × 3 × 5 17 और 23। इन सबका गुणा थोड़ा सा बड़ा आता है, इसको थोड़ा व्यवस्थित तरीके से करें। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें, और 4 दूनी 2 दूनी 4, 4 तिया 12 और 12 पंचे 60। इसको हल करने का एक पैटर्न जो मैं दे रहा हूं वो उसको ही फॉलो करें, परीक्षा में बहुत मदद मिलेगी। यहाँ इसका 17 तिया 51 तरीका यही रखेंगे, तो उसमें समय की बचत है, और समय की बचत भी करवाना एक जरूरी बात है। 17 तिया 51 हासिल 5, 17 दूनी 34 और 5 39। आप देखो यहाँ पर आंसर कैसे निकल के आ रहा है, 0 फिट कर दिए, 6 का गुणा करेंगे, 6 एकम 6, 6 9 के 54, हासिल के 5, 6 तिया 18 और 5 23, 23,460 की आंसर। तरीका ये करना है, तुम लोग भी गुणा करोगे, पर थोड़ा सा बह के वहां पर टाइम खराब होगा, खराब नहीं करना, ठीक है। परीक्षा में हमको टाइम की बचत रखना। आगे देखेंगे 336 और 54 वाला ये क्वेश्चन कर लेंगे, क्योंकि हमारे पास में थोड़ा लिमिटेड टाइम भी है परीक्षा के हिसाब से। आप देखेंगे इसी का हमको अगर क्या निकालना रहा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन शब्द बोलता है कि उभयनिष्ठ यानी जो दोनों में रहेगा, वो वाला फैक्टर यानी गुणनखंड लेना, ठीक है। फैक्टर यानी क्या होता है, गुणनखंड। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इन्हीं के SCF निकालेंगे, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 के में ही SCF निकालना है, ध्यान देना है यहाँ पर, बात नहीं। 26 91, जब हमको SCF निकालना है तो अलग अलग लेके चलें, दोनों में चेक करना है ना, क्योंकि एक साथ लेके चलोगे तो कहां से एक ही गुणनखंड निकलेगा। यहाँ पर 26, यहाँ पर 91। अब भी किए थे हमने ये क्वेश्चन, तो 2 से जाएगा 13 बनेगा, 13 एकम 13 बनेगा।
फिर यहाँ 7 13 में 91, 13 7 91, तो 7 13 में करना है, 13 7 नहीं करना है ना। 13 7 पहले गलत करवाने के लिए अपने को ध्यान आता है। गलत नहीं है, गुणनखंड तो ठीक है, पर कहीं ना कहीं कुछ टीचर्स नंबर काट लेते हैं। और मेरा काम है कि कोई भी टीचर जिसके लिए मैं तुमको सही विधि दे पाऊँ, एक के भी दिमाग अलग नहीं चलना चाहिए, वो पूरे एक साथ चले, ऐसा सोचना पड़ेगा। तो यहाँ पर 26 के गुणनखंड लिख देंगे 2 गुणे 13, और 91 के लिखेंगे 7 गुणे 13। जो दोनों में आ रहा है वो 13 है, तो SCF बराबर 13 हो जाएगा। ये बहुत आसान रहता है और सभी को बनेगा। LCM के लिए ध्यान रखना, एक साथ लेके चलना है, ठीक है, अगर सिंगल सिंगल आता है तो। और डबल, अब मान के चलो कि अब दोनों एक साथ आ गए और हमने ये विधि फॉलो कर दी, फिर वो करेंगे, वो तो गलत है, डबल मेहनत हो जा रही। तो यहां पर अगर SCF निकालना रहे, सॉरी LCM निकालना रहे, LCM, तो इसके लिए हम रिपीट तो नहीं हो रहा, वो टर्म लिखना पड़ेगा। नहीं है तो नहीं लिखना। अब जो जो संख्या यहां दिखाई दे रही पूरी लिख रहे हैं एक एक बार। 2 है, 7 है और 13 है, ठीक। अब इसमें देख लो 2 सिंगल टाइम है, सिंगल टाइम लिखा, हाईएस्ट टाइम लिखना पड़ेगा, ठीक है। LCM में हाईएस्ट टाइम, पर ये उल्टा प्रतीत होता है, ये इधर दिमाग ले जाता है, इसलिए थोड़ा लफड़ा बनाता है ये वाली विधि में, साथ में लेके चलने वाली थी। सबको लिखेंगे, 2 आ गया एक बार, 7 एक बार, 13 इसमें एक बार, इसमें एक बार, दोनों मिला के नहीं, ये भी तो गलत करवाने के लिए दिमाग पे चढ़ता है ना। तो वो सब मैं समस्याएं समझ रहा हूँ तुम्हारे दिमाग की, है ना। पूरा इतने समय पढ़ाते पढ़ाते में आधे मनोवैज्ञानिक जैसे हो गए। तो कहने का मतलब है उसको 1 टाइम नहीं तो 2 टाइम लिख देंगे, ये दिमाग में चलता है। और इसका सबका गुणा करेंगे तो 13 7 91 में 2 का गुणा करना है। पहाड़ा ऐसे ही से चलेंगे, इधर से जाओगे तो कठिनाई हो जाएगी, हो सकता है 14 आ गया बीच में और 13 आ गया, तो है ना, 2 1 कम 2 और 2 नाम 18, ये अब भी किए थे, है ना, ठीक है। आ रहा समझ में क्या? आगे देखेंगे 510 91 वाला क्वेश्चन कर लोगे SCF में। 12 15 21, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है 17 23 29, 17 23 29 का SCF एक आता है, ऑब्जेक्टिव के लिए काम का है, वो ऑब्जेक्टिव के जैसे पढ़े। पहले नंबर के क्वेश्चन को हमको क्या करना है, 2 नंबर के लिए ओके करना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा वाला? 12 15 और 21, ठीक है। 12 15 और 21 LCM भी पूछ सकता है, SCF भी पूछ सकता है, कुछ भी पूछ सकता है ना। तो दोनों चीज पता होना चाहिए हमको। हम यहाँ पर पहले क्या निकालना है, SCF, ये लिखे 15 लिखे और 21 लिखे। गुणनखंड 2 6 और 2 से फिर 3 3 एकम 3, सबको बन रहा है ये। यहाँ पर 3 5 15, 5 3 15 नहीं करना, 5 एकम 5 करेंगे, फिर 3 7 21, 7 एकम 7 करेंगे। आप सबके गुणनखंड लिख दें पहले तो, 12 के 15 के और 21 के लिखेंगे। क्या हो रहा है, 2 गुणे 2 गुणे 3, 3 गुणे 5, फिर 3 गुणे 7। अब जो तीनों में है, तीनों में तो ये आ रहा है, 1 टाइम लिख दिए, कहां पर, SCF में, ठीक। कॉमन चीज, और कोई कॉमन दिख रहा है? नहीं है तो आंसर, ठीक है। आ रहा समझ में? अब यही क्वेश्चन अगर LCM के लिए आ गया, क्या करना पड़ेगा, LCM हमको ऐसे निकालना है, 12 15 और 21, क्योंकि ये गड़बड़ी पैदा करता है, तो हमको अगर अलग अलग आ रहा है यही विधि का उपयोग करना है, ठीक है। और नहीं तो इससे अगर निकालना रहता तो हम क्या करते, 2 को हाईएस्ट टाइम 2 टाइम लिखते, 3 एक ही बार दिख रहा है, 5 एक ही बार दिख रहा है, 7 एक ही बार दिख रहा है, इसको गुणा करेंगे, हमारा क्या आ जाएगा, LCM आएगा। यहां पर देखेंगे 2 का भाग, फिर इसमें नहीं जा रहा है, इसमें नहीं जा रहा, फिर 2 का भाग 3, फिर 15 21, फिर 3 का जाएगा, 3 एकम 3, 3 5 3 7, फिर 5 का जाएगा तो क्या हो जाएगा, 5 एकम 5, 7 में नहीं करना क्योंकि उसमें नहीं जा रहा, 7 एकम, और जब 1 1 1 आ जाए तो यहां पर कंप्लीट कर देना। आप सबको गुणा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, हमारा LCM आएगा 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। अब इसका आसान तरीका क्या हो जाएगा, जहां तक हमको छोटे संख्या के पहाड़े बन रहे हैं, 7 पना 35, 35 दूनी 70, 70 दूनी और गुणित कर देंगे 3 का, तो ये आसान तरीका होगा।
400 3 शून्य शून्य, 3 चौ 12 के 2 हासिल का 1, 3 एक कम, 3 और 1 4, 420। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट रहता है क्योंकि वो उत्तर देख के याद आता है। ठीक है, बोलो। अब देखो लास्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और रह गए। ठीक है, बाकी के लोग अपना काम करते रहे। ठीक है, जिनको बन रहा है मैंने पहले ही बोल दिया हूं, है ना। बाकी के लोग टेस्ट देते रहेंगे जो बोल दिए। आगे देखेंगे, और अब आधा घंटा पहले आना चालू हो, 1.5 घंटे की क्लास लगेगी, है ना। जो आएगा इधर अंदर बैठते चलेगा। सुबह वालों की भी 1.5 घंटे हो गए। आधा घंटा पढ़ा रहे हैं, आधा घंटा टेस्ट ले रहे हैं, है ना, और आधा घंटा में चेकिंग। यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन 4th नंबर सॉल्व लिखे हमने। ठीक है, 2 संख्याएं दी हुई हैं और उसका एलसी एचसीएफ दिया हुआ है। 9 संख्याएं ब्रैकेट में हैं। जब ऐसी कंडीशन आती है तो जो 64 और 16 वाला हमारा ऑब्जेक्टिव था, a गुणा b बराबर 64 और एचसीएफ बराबर या एलसीएम जो भी होगा 16 था। तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देना। 2 एक तरफ रहेंगी, 2 एक तरफ। एचसीएफ एलसीएम का जोड़ा चलता है और संख्याओं का अलग। तो हमारा सबसे पहले सूत्र क्या बनेगा, मैं इसको शॉर्टकट दे रहा हूं, दिया है वगैरह तुम लोग सब लिख सकते हो, क्योंकि है ना जो लोग कमजोर हैं उनको थोड़ा सा शॉर्ट में करके देखोगे तो जल्दी बनने लगेगा। सबसे पहले क्या करना है, सूत्र लिखना है, पहली संख्या गुणित दूसरी संख्या, या एलसीएम एचसीएफ इधर लिख लें तो पक्षांतर भी नहीं करना रहेगा। एलसीएम गुणित एचसीएफ बराबर फर्स्ट संख्या गुणित सेकंड संख्या, शब्दों में लिख सकते हैं। फिर यहाँ पर एलसीएम हमको 9 दिया हुआ है, गुणित की जगह में गुणित, एचसीएफ हमको निकालना है। सर एचसीएफ दिया है और एलसीएम निकालना ऐसा है, हाँ, तो इसको चेंज कर लेता हूँ मैं। एलसीएम एचसीएफ 9, एलसीएम याद करना है। यहाँ ध्यान देते रहे। पहली संख्या कोष्टक में जो लिखी हुई है 557, 657, 306 और दूसरी संख्या 657। देखो यहाँ पर जैसे ये x है, मान निकालना है, गुणा है तो ये बटे में जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 306 गुणित बटे 9। यहाँ पर एलसीएम, ये 9 एकम 9 के पाड़े में 9 तिया 27, 30 में से 27 गया, 3 बचेगा, 3 के पीछे 6, 9 चौ 36। अब इसका जब हम गुणा करेंगे तो गुणा करना सबको आ रहा है, तो आंसर क्या आएगा 22, 33, 8। इसमें गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ना चाहिए तुम लोगों को विशेषकर। 22, 33, 8। हाँ, अब यहाँ पर देखो, बोल सही रहा हूँ, अब सुबह से पढ़ा रहा हूँ, 3 घंटे हो गए रेगुलर। यहाँ पर देखेंगे अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन 2 भागों में आ सकता है हमको, फिर से देख लेंगे। यहाँ पर 5 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व। इसमें 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट ये है, तो दिया है लिखेंगे, और जो संख्या है वो भाज्य क्यों है पूछ रहा है वो। उभयनिष्ठ अगर किसी का निकलता है तो वो संख्या क्या होती है, भाज्य होती, तो उभयनिष्ठ निकाल देना। यहाँ पर सबसे पहले संख्या लिखेंगे 7 गुणित 13 11 गुणित 13, 7 गुणित 11 गुणित 13 और प्लस में क्या है 13। इससे एक संख्या बनती है, इससे एक, तो यहाँ पर कॉमन निकालना है 13। बचा कौन, 7 गुणित 11 गुणित, यहां से एक बाहर निकला। सीधे रहे बेटा, नहीं तो मार दूंगा मैं। पढ़ने के लिए आ रहे हो, है ना, 2 मिनट लगता है। ये नहीं सोचता कि अभी वीडियो बन रहा है ना। यहां पर 1 प्लस 1, यहां पर क्या करना है हमको 13। अब 13 क्या हो गया, डिस्टर्ब करोगे तो डिस्टर्ब हो जाता है दिमाग, है ना। ठीक, यहां क्या करना है, कॉमन निकालना है अपने को। जहां से कॉमन निकलेगा वहां पर 1 बचेगा। ठीक है, तो यहां लिखेंगे चूंकि
संख्या में 13 उभयनिष्ठ है, इसलिए संख्या की जगह में ये पूरी संख्या लिख सकते हैं, भाज्य संख्या है। ठीक है, आ रहा समझ में। और यहां पर पूछा था उनने क्यों भाज्य, तो सिद्ध करने को तो नहीं बोला, जांच करने की बोला, तो हमने ये सिद्ध कर दिए भाई, प्रूफ्ड लिख देना है इसमें। ठीक है, अगला क्वेश्चन इसी का सेकंड नंबर जो है वो क्या है, संख्या में दिया हुआ है 7 से लेके 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1 प्लस 5। ये इसमें 5 दोनों जगह पे है, 5 कॉमन निकालेंगे, क्या लिखेंगे 7 गुणित 6 गुणित 5 की जगह में 1, फिर 4, 2, 3, बाकी सब सेम चलेगा। ठीक है, क्वेश्चन से देख के लिखना, रटना नहीं है यहाँ पर। ये अब 5 कॉमन है, लिख देंगे संख्या में, इसलिए संख्या क्या हो जाएगी, भाज्य। बस यहाँ पर हमारी जो पहली प्रश्नावली के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। एक और है क्वेश्चन, कौन सा, रवि और सोनिया, क्या सोनिया और रवि, तो ये दोनों कब एक साथ मिलेंगे, इसके लिए हमको क्या करना है, दोनों का पाड़ा लिख दो। जो संख्याएं हैं कौन सी है, 12 और 18, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 18 दूनी, ये दोनों पहाड़े जो हो जाएं साथ में, अगर ऑब्जेक्टिव में आया तो एक साथ 36 आंसर। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है।